सब्सक्राइब कीजिए टेक एक्स शिवम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट और अमेजिंग टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक एक्स शिवम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू आप अपने फोन की बैटरी लाइफ यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं और साथ ही आप अपने फोन को सेफ और फास्ट तरीके से यहाँ पर चार्ज भी कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर आप इन टिप्स को डेली अपने फोन को चार्ज करते वक्त यूज करते हैं तो आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर वीडियो। अब जो हमारी सबसे पहली टिप है वो ये है कि जब भी आप अपने फोन को चार्ज पर लगाएं तो आप कोशिश करें कि आप उसे एयरप्लेन मोड पर स्विच करने के बाद ही उसे चार्ज करें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो लोग अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर स्विच करने के बाद ही चार्ज करते हैं उनका फोन जल्दी चार्ज यहाँ पर हो जाता है। अगर हम उन लोगों से कंपेयर करें जो लोग नॉर्मल मोड में अपने फोन को चार्ज करते हैं और एयरप्लेन मोड पर चार्ज करने से हमें एक और फायदा देखने को मिल जाता है कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन रिसीव यहाँ पर नहीं होगी। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम अपने फोन को चार्ज पर लगाते हैं और हमें कोई नोटिफिकेशन रिसीव होता है और हम तुरंत ही उस नोटिफिकेशन को चेक करने लग जाते हैं और फिर इसका इफेक्ट डायरेक्टली हमें अपनी चार्जिंग स्पीड पर देखने को मिल जाता है। तो अगली बार से आप जब भी अपने फोन को चार्ज करें तो आप कोशिश करें कि आप एयरप्लेन मोड पर ही स्विच करके उसे चार्ज करें। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है और आप अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर स्विच नहीं कर सकते तो आप उसे नॉर्मल मोड पर ही चार्ज यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों, अब जो हमारी अगली टिप है वो ये है कि जब भी हम अपने फोन को चार्ज पर लगाएं तो हम उसके बैक केस को रिमूव करने के बाद ही उसे चार्ज करें। अक्सर आपने देखा होगा कि हम अपने फोन को काफी टाइम से यहाँ पर यूज कर रहे हैं और अचानक उसकी बैटरी यहाँ पर लो हो जाती है तो हम तुरंत ही उसे चार्जिंग पर लगा देते हैं। उससे होता क्या है, एक तो हमारा फोन पहले से ही गर्म था क्योंकि हम उसे काफी टाइम से यूज कर रहे थे और अब ऊपर से हमने उसे चार्जिंग पर लगा दिया, जिसके बाद हमारा फोन और भी ज्यादा हीट होने लग जाएगा और इससे क्या होगा कि जो हीट हमारे फोन में से निकल रही है उसे कहीं पास होने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो जिसका इफेक्ट डायरेक्टली हमारी बैटरी पर पड़ेगा। तो इसलिए जब भी हम अपने फ़ोन को चार्ज करें तो हम कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने फ़ोन को चार्ज करते वक्त उसके बैक केस को यहाँ पर रिमूव कर दें, जिससे कि हमारे फ़ोन में से जो हीट आ रही है वो डायरेक्टली बाहर निकलती रहे और इसका इफेक्ट हमारे फ़ोन की बैटरी पर यहाँ पर नहीं पड़े। दोस्तों, अब जो हमारी अगली टिप है वो ये है कि जब भी हम अपने फ़ोन को चार्ज करें तो हमें उसे सिर्फ उसके ओरिजिनल चार्जर से ही चार्ज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी थर्ड पार्टी चार्जर का यूज़ करते हैं तो उसको इतना पावर नहीं मिल पाता जितना उसे मिलना चाहिए और इसकी वजह से हमारा फ़ोन ओवरहीट हो सकता है और उसके ब्लास्ट होने के चांसेस भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं। और आपको सिर्फ चार्जर ही नहीं, आपको उसकी केबल भी ओरिजिनली यूज़ करनी चाहिए। आप जिस ब्रांड का फ़ोन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कोशिश करें कि आप उसी ब्रांड का चार्जर और उसी ब्रांड की केबल यहाँ पर यूज़ करें। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है कि वे सोचते हैं कि हमें सिर्फ ओरिजिनल चार्जर यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, केबल से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी उनकी केबल खराब हो जाती है तो वे मार्केट से किसी थर्ड पार्टी केबल को यहाँ पर परचेज कर लेते हैं और उससे अपने फ़ोन को चार्ज करने लग जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक कंपनी के केबल का जो पिन होता है उसके साइज अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं एक तरफ मैंने Xiaomi का केबल लिया हुआ है और एक तरफ मैंने Asus का केबल लिया हुआ है, तो आपको दोनों के पिन के साइज में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो अगली बार से आप जब भी मार्केट से केबल या फिर चार्जर परचेज करें तो आप सिर्फ उसी ब्रांड के चार्जर को परचेज करें जिस ब्रांड का फ़ोन आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि आपका फ़ोन स्मूथली चार्ज यहाँ पर हो पाए। अब जो हमारी अगली टिप है वो ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने फ़ोन को दिन में सिर्फ एक या फिर मैक्सिमम 2 टाइम्स ही अपने फ़ोन को चार्ज करें, क्योंकि अगर आप अपने फ़ोन को ज़्यादा चार्ज करते हैं तो उससे आपकी बैटरी लाइफ यहाँ पर कम हो जाती है, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल फ़ोन की बैटरी होती है उसमें हमें साइकिल्स देखने को मिलती हैं। तो जितनी बार आप अपने फ़ोन को चार्ज करेंगे उतनी ही आपकी बैटरी की साइकिल्स यहाँ पर डिक्रीज होने लगेंगी और फिर आपकी बैटरी लाइफ भी यहाँ पर कम हो जाएगी। आपने नोटिस किया होगा कि जो पहले हम कीपैड फ़ोन यूज़ किया करते थे उनको हम बहुत बहुत दिनों में चार्ज करते थे, जिसकी वजह से उनकी बैटरी काफ़ी सालों तक आराम से यहाँ पर चल जाती थी। तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही है। तो आप जितना कम अपने फ़ोन को चार्ज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी बैटरी लाइफ यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन एक बार चार्ज करने से
ये मतलब नहीं है कि आप पूरी रात अपने फोन को चार्जिंग पे लगाकर छोड़ दें, क्योंकि इससे आपके फोन की बैटरी के खराब होने के चांसेस और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि हम अपने फोन को चार्जिंग पर से जब ही हटाएं जब वो 100% यहाँ पर चार्ज हो जाए। अगर आप 95% पर भी अपने फोन को चार्जिंग पर हटाते हैं तो वो उतना ही काम करेगा जितना वो 100% पर काम कर रहा था, बस आपको थोड़े ही चेंजेस उसमें देखने को मिलेंगे। तो आप कोशिश करें कि आप दिन में सिर्फ एक बार या फिर मैक्सिमम 2 बार ही अपने फोन को चार्ज करें। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हमारी 5वीं टिप के बारे में। दोस्तों, अक्सर कुछ लोगों को मैंने ऐसा करते हुए देखा है कि जो उनका फोन है वो सिर्फ सपोर्ट करता है 10 वोल्ट की चार्जिंग को, और वो लोग कोशिश करते हैं उसे हायर रेटिंग के चार्जर से चार्ज करने की। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा फोन जितने वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है वो सिर्फ उतने वोल्ट की चार्जिंग से ही यहाँ पर चार्ज होगा। तो अगर हम उसे ज्यादा वोल्ट की चार्जिंग से चार्ज करने की कोशिश करेंगे वो फिर भी उतने ही टाइम में चार्ज होगा जितने टाइम में वो 10 वोल्ट के चार्जर से चार्ज हो रहा था। तो चाहे आप उसे 65 वोल्ट की चार्जिंग से चार्ज करने की कोशिश करें, लेकिन वो चार्ज उतने ही टाइम में होगा जितने टाइम में वो एक 10 वोल्ट के चार्जर से चार्ज यहाँ पर हो रहा था, क्योंकि जो उसका हार्डवेयर है वो सिर्फ 10 वोल्ट के चार्जिंग को यहाँ पर सपोर्ट करेगा। और अगर आप उसे किसी हायर रेटिंग से चार्ज करेंगे तो वो उतना ही टाइम लेगा जितना उसे लेना चाहिए। दोस्तों, बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इन चार्जिंग टिप्स के बारे में क्या सोचते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।